बड़ी कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास नाइन्थ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती क्या है। मतलब पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच जिसमें कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल है वो आपके सामने एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अगर जीरो से स्टार्ट होगा इसका मतलब उसमें वेरिएबल की पावर आपकी जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, 2, 3, 4 और ये कहां तक जाएगी? आपकी इंफिनिटी तक जाएगी। अब इसमें एक वर्ड आया है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? दो चीज होती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल मींस नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल की कोई अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती और उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। एक होता है आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू। जैसे कांस्टेंट में आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके कांस्टेंट में आते हैं। ए बी सी से भी हम ज्यादातर कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, जैसे ऑल न्यूमेरिकल्स ए, बी, सी एटसेट्रा। और आपके वेरिएबल्स को हम ज्यादातर जो डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड, टी एटसेट्रा। मतलब पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। वेरिएबल का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है, ऐसी वैल्यूज जिनकी अपने पास खुद की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनकी एक फिक्स वैल्यू, जैसे 2 है वो 2 ही रहेगा, लेकिन अगर आपने x लिखा तो आप x की जगह पर 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। मतलब उसकी अपनी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। कोई परेशानी? आप इसे लिखो, फिर हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे कि लिख लो आप इसे, फिर मैं इसे रफ करता हूं। चलो अभी हम पढ़ेंगे जो आपने जितने भी लोग क्लास 9th में 8 से, वैसे आप ज्यादातर लोग प्रमोट हो गए आए हो, एग्जाम्स तो बहुत कम लोगों ने दिए होंगे, तो बट फिर भी आपने अगर किसी ने मान लो 8th क्लास पढ़ी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने 8th क्लास पढ़ी नहीं है, उन्हें लगा स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल आज तक खुले नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने क्लास 8th में पढ़ा है तो पॉलिनोमियल को आप दो तरीके से डिफाइन करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ number of terms, on the basis of number of terms। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा। पॉलिनोमियल को अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन करोगे, मतलब किसमें कितने टर्म है उस बेसिस पे। जैसे कि पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, आपको अच्छे से पता है इन्हें आप बोलते हो मोनोमियल। इन्हें आप क्या बोलते हो? मोनोमियल। पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके दो टर्म होते हैं उन्हें आप बोलोगे क्या? बाइनोमियल। पॉलिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स, उन्हें आप बोलते हो ट्राइनोमियल। इतने ही हमारे काम के हैं। हालांकि नंबर ऑफ टर्म्स तो काफी सारे हो सकते हैं, बट हमें ट्राइनोमियल तक पढ़ना, आगे क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, वो हमारे इतने काम के नहीं, हमें सिर्फ इतने ही पढ़ने। आप एक बार इन्हें नोट डाउन करो,
फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि पॉलिनोमियल, आप अभी 9th में पढ़ रहे हो तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में हर चीज पता रहनी चाहिए कि पॉलिनोमियल को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पॉलिनोमियल की अगर पावर दे रखी है आपको, डिग्री जिसे आप बोलोगे, उसके बेसिस पे क्या क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इन्हें आप लिखो। चलो हम रफ करते हैं, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाते चलो साथ में, और उन्हें बार बार रिवीजन करते चलो, जिससे कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा और आप पेपर में अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। देखो जैसे भी हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कि द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, और जो आप वेरिएबल की पावर देखोगे वो भी आप हमेशा न्यूमरेटर में ले जाके देखोगे, ना कि डिनोमिनेटर में। मतलब वी ऑलवेज चेक द पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज इन न्यूमरेटर। मतलब क्या है, जैसे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, आपको पता लगाना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हमें पता है इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2, 2 पावर है तो 2 एक होल नंबर है, इसका मतलब ये आपके सामने पॉलिनोमियल है। यहीं पर अगर आपको दे दे 1/x², अगर आप 1/x² को ऊपर लेके जाओगे तो इसे आप लिख सकते हो x की पावर -2। x की पावर -2 अगर आती है तो आपको पता है कि -2 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये हमने इस प्रॉपर्टी से लिखा 1 अगर आपको x की पावर n दे रखा है तो इसे आप ऊपर ले जाके x की पावर -n लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने ये किया। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको दिया है x² प्लस 2x प्लस √x आपको दिया। आपको लगेगा इस वाले टर्म जो ये आपको दे रखा है इसकी डिग्री 2, इस वाले टर्म की डिग्री 1। अगर देखो रूट में कोई नंबर आपको दिया है, रूट में a है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1/2। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2, और 1/2 यू नो दैट इज नॉट अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपके सामने पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे बोलते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही अगर एक ऐसी वैल्यू आप किसी भी पॉलिनोमियल में जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट करो जिसकी कि पावर होल नंबर ना हो तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसे आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देखो हमेशा आप ये चीज याद रखो, जब कभी भी आपसे ये बोला जाए कि आपको ये पता करना है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो हमेशा आप उसकी पावर अगर डिनोमिनेटर में दे भी रखी है तो आप उसे कहां ले जाओगे न्यूमरेटर में। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं x प्लस 1/x। आपको पता है x तो कोई दिक्कत नहीं है न्यूमरेटर में है, और इसकी पावर भी कितनी है 1, लेकिन इस 1/x को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। मतलब इसकी डिग्री 1 और इसकी -1। आपको पता है -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये आपके सामने पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो दरअसल आपको बस ये पता करना है कि कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड ये ऑल द रूटेड वैल्यूज, ऑल द रूटेड वेरिएबल्स, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनके ऊपर रूट लगा हुआ है वो आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एंड ऑल द वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर, और जितने भी वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में आए हैं विल नॉट बी पॉलिनोमियल, विल नॉट बी पॉलिनोमियल। मतलब अगर आपके पास वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, कोई सा भी रूट हो, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है तो वो भी आपके पास क्या नहीं होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने मान लो ये देखा, अब मान लो आपके पास एक वैल्यू है √x,
सबको दिख रहा है कि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। आपने अगर इसमें दूसरे रूट एक्स का मल्टीप्लाई किया तो आप क्या देखोगे, डायरेक्टली आपको ये दिखेगा कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट आपको इन दोनों को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई। आपको पता है इधर भी x की पावर 1/2 और यहां भी x की पावर 1/2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर b इंटू a की पावर c। अगर बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। ऐसे सिमिलरली यहां पर x की पावर 1/2 प्लस 1/2 अगर आप करोगे तो ये आएगा 1, जो कि एक पॉलिनोमियल होगा। तो आपको जब वैल्यूज प्रोडक्ट में या डिवाइड में दे रखी होंगी तो एक बार ये भी पता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रूट आपका खत्म हो जाए। ये आपके पास थोड़ा हटके था, आप इसे लिखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। चलो आगे पढ़े। अभी हमने देखो क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, और वो भी जो पावर है वो हमें कहां चेक करनी है, न्यूमरेटर में। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो आप उसे ऊपर ले जाओ। एक और चीज उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर जिसमें एक टर्म है उसे आप मोनोमियल बोलोगे, दो टर्म है बाइनोमियल बोलोगे, तीन टर्म है आप उसे ट्राइनोमियल बोलोगे। इसके बाद जैसे मान लो आपको कोई ये पूछे कि डायरेक्टली आप पता लगा पाओ कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो जितनी रूटेड वैल्यूज हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होंगी, जितने वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। हाँ, एक बार बस आपको ये पता करना है कि अगर दो रूटेड वैल्यूज हैं तो वो आपके सामने सॉल्व करके जरूर देखो उनको, कि बाय द वे कहीं ऐसा तो नहीं कि रूट जो है वो आपका खत्म हो जाए। जैसे हो सकता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये लिख देगा रूट में x²। आपको लगेगा एक ही टर्म है, रूट में वैल्यू दे रखी है, कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट आपको पता है कि ये x² है और इसकी पावर क्या है, 1/2। अगर इसकी पावर 1/2 है और वी नो दैट कि a की पावर b और उसकी भी पावर c, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सिमिलरली इधर हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सिर्फ x, जिसकी डिग्री कितनी है, 1। इसका मतलब ये भी आपके सामने पॉलिनोमियल होगा। बट हमें देखने से ये लग रहा था कि ये रूटेड वैल्यू है, पॉलिनोमियल नहीं होगी। कोई परेशानी, लिखो। चलो और आगे बढ़ते हैं। आप बस जो लिखाया जा रहा है, जो क्लास में कराया जा रहा है, उससे बस अच्छे से पढ़ के चलो, और आपको जो भी डाउट्स होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे पावर क्या होती है। पावर मीन्स द नंबर रेज्ड ओवर द वेरिएबल, द नंबर रेज्ड ओवर द वेरिएबल। जैसे x के ऊपर आपने 2 लगाया तो 2 इसकी क्या हो जाएगी, पावर। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मुझसे कोई ये बोले x की पावर 3 है या x के ऊपर 3 लगा हुआ है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई परेशानी। पावर का मतलब क्या है कि वेरिएबल के ऊपर जो न्यूमरल आपके सामने लिखा होगा वही उसकी क्या होगा, पावर। एक बार ऐसे लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने जितने से ज्यादा जितने दोस्त हैं ग्रुप में उन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे की वीडियोस आपके लिए ला पाए। चलो अब एक नया वर्ड आता है, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। एक नया वर्ड आता है डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपके सामने क्या होगी, डिग्री। इसमें देखो एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल लेके बताता हूं।
पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मुझे पता है इस टर्म की पावर कितनी है 2, इस टर्म की पावर कितनी है 1, और इसकी तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा 0। इसमें हाईएस्ट क्या है 2, तो आप बोलोगे इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अब वो आपसे कंफ्यूजन के लिए क्या पूछेगा, वो आपसे बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x की डिग्री बताओ। आप क्या बोलोगे इसकी डिग्री 2, इसकी 1, इसकी भी 1, तो इसकी ओवरऑल डिग्री क्या हो जाएगी 2। बट आपको पता है कि 1/x की आ जाने की वजह से ये आपके सामने पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इस वाले क्वेश्चन में हम डिग्री की कोई भी बात नहीं करेंगे। कोई परेशानी, इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म। जैसे आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें चाहे ऐड होके चाहे सब्ट्रैक्ट होके जितने इसके पार्ट आएंगे वही क्या कहलाएंगे टर्म। इसमें कितने टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये टर्म है, ये भी आपका टर्म है, चारों के चारों क्या है टर्म। इसमें कितने टर्म है बताओ 4 टर्म है। अगर कभी भी आपसे ये पूछ ले कि एक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स in a polynomial equals to 1 plus degree of that polynomial, 1 plus degree of that polynomial। जैसे कि इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं 4, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, लेकिन मैंने क्या बात बोली है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म। तो जो मैक्सिमम होगा वो उसकी डिग्री से 1 ज्यादा होगा। जैसे किसी में डिग्री 49 है, मान लो मुझे कोई पूछे x प्लस 2 की पावर 49, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। इसमें अगर मुझसे कोई पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आपके सामने होगा 49 प्लस 1 मीन्स 50। जितनी भी उसकी डिग्री है उसमें सिर्फ आपको क्या जोड़ देना है 1। आपसे लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड और आएगा आपके सामने कोफिशिएंट। कि कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ये क्या होता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू attached to variable, the numerical value attached to variable, उसी को आप क्या बोलोगे उसका कोफिशिएंट। जैसे आपको दिया x² प्लस 9x प्लस 2। अब आपसे इसमें जब कोफिशिएंट पूछेगा तो पर्टिकुलर किसी टर्म का पूछेगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x², तो हमें यह पता करना है कि x² के बगल में क्या है। देखो यहां x² के बगल में कुछ नहीं है, तो आप क्या मान सकते हो यहां 1, क्योंकि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अगर मुझसे कोई ये पूछे कोफिशिएंट ऑफ x, तो मुझे ये पता लगाना है x के बगल में क्या है, ये प्लस का 9 है। मुझे x² से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ x वाले टर्म से मतलब है, और उसमें x के बगल में जो भी आएगा वही उसका क्या होगा कोफिशिएंट। जैसे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस 9। अगला मुझे दिया होता x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 1। इसमें x³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, x² का प्लस 2, और x का आपके सामने हो जाएगा -2। ये है आपके सामने कोफिशिएंट। आप कैसे पता करोगे किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म का कोफिशिएंट क्या है, लिखो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल की डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब पढ़ेंगे ऑन द
बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कैसे इनका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, इनके दो नाम है। एक तो आप इसे बोलोगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल क्या हैं? ऑल द न्यूमेरिकल्स, ऑल द न्यूमेरिकल्स, जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, सारे के सारे इसका एग्जांपल है। जैसे 1, 2, 100, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एटसेट्रा, सारे के सारे क्या है ये आपके पास जीरो पॉलिनोमियल। देखो आता कैसे जीरो पॉलिनोमियल, आपको पता है जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री जीरो हो। हमने पढ़ा है किसी भी वेरिएबल, अगर पढ़ा है तो ठीक है, वरना यहां से देख लो, कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर जीरो है या कोई कांस्टेंट है उसकी पावर भी जीरो है तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलता है? मिला के 1, वो हमेशा 1 आएगा। तो जैसे मुझे 2 दे रखा है, मान लो मैं 2 को ही लेके चलता हूं, मैं 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1, और इस 1 को लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब मुझे पता चला कि देखो यहां x की डिग्री कितनी है? 0, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने? जीरो पॉलिनोमियल। जैसे 100 के साथ भी, 100 को मैं 100 इंटू 1 लिख सकता हूं, 100 इंटू एक्स की पावर 0, इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0, तो ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। ये इसका पहला पार्ट था। अब इसके बाद हम इसके और दूसरे टाइप्स पढ़ेंगे। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखो स्टार्टिंग से, और जो भी आपको डाउट्स आए स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं जब अगली क्लास आपके लिए बनाऊंगा तो उन डाउट्स को आपके को क्लियर कर दूंगा। जैसे आगे पढ़ते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 0 थी उन्हें हमने बोला जीरो पॉलिनोमियल। अब आगे पढ़ेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होगी? 1, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, उन्हें हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे x या x प्लस 4, यहां x की डिग्री कितनी है? 1, यहां भी x की डिग्री कितनी है? 1। ये हो गया आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है इसके बाद आपके पास, सॉरी ये दूसरा था, ये तीसरा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इनकी डिग्री 2 होगी, आप उन्हें बोलोगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल जैसे होगा आपके सामने, एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये किसका एग्जांपल है? आपके सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इन्हें आप लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। आपने 0 का पढ़ा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0, जीरो पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे पढ़ेंगे डिग्री 3, जिनकी डिग्री 3 होगी उन्हें आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जैसे आपके पास आया 3x क्यूब या x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बताओ इसमें डिग्री कितनी है? 3, इसमें भी डिग्री कितनी है? 3। लास्ट आपके पास है डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 होगी, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो 5x की पावर 4, 6x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो आज की क्लास पर हम यहीं खत्म करेंगे। आपको ये पूरी क्लास अच्छे से देखनी है, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इसको शेयर करो, जिससे उन्हें भी इसका एडवांटेज मिले। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू।